विधायक कार्यालय भाजपा कार्यालय सागवाड़ा के अंदर प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय अशोक जी पटेल, हमारे बीच में उपस्थित नगर पालिका के चेयरमैन आशीष जी, पूर्व प्रतिपक्ष नेता हरीश जी सोमपुरा जी, उपस्थित सभी पार्षद और वरिष्ठ मंडल के सभी पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष जी, मीडिया के सभी साथीगण। अभी जिस तरह की बात अभी 2-3 दिन से चर्चा में आ रही है, श्री दिनेश खोडनिया जी उन निराधार आरोप भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों पर और इनके चेयरमैन नगर पालिका श्री आशीष जी के ऊपर लगा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हम इनको इसलिए कि 18,000 दशा उम्र के जैन समाज के अध्यक्ष हैं, उस गरिमा के नाते इनका कोई व्यवहार आचरण नहीं रहा है और हम सब सम्मान से बात करते हैं कि भी कांग्रेस पार्टी के ये खास थे अशोक जी गहलोत की, और तूती बजाते थे। अब वो तूती बजाते इन्होंने बड़े जोर शोर में कहा ही है, तो मैं सोच रहा कि इनका जो बोलने का स्तर जो है वो शायद सोचता हूँ कि भाई अपने नरेंद्र जी खोडनिया निलंबित हुए हैं भ्रष्टाचार और पट्टों के चक्कर में, और वाइस चेयरमैन दोनों ही हुए हैं, और इसको बचाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए ये मन घड़ंत बातें करते रहते हैं। पूर्व में भी निलंबित इसलिए हुए कि जो नया भवन यानी 50-60 लाख का बना हुआ था, हमने उद्घाटन किया, 1 साल भी नहीं हुआ, और अपनी प्लानिंग कुछ और थी इस नगर पालिका परिक्षेत्र के अंदर, और वो सब अपना निर्माण करने की अलग से ही सोच रखते थे, जो किसी की राय लिए बगैर ही कर रहे थे। और पुराना भवन तो आज भी सोचते हो कि 50 साल और टिके, ऐसा है, इसमें कोई नहीं हुआ है। तो ये नया भवन गिरा करके इसके बाद में पुराना तो बाकी है, और गिरा करके आज श्मशान घाट जैसी स्थिति पैदा कर दी है। और ताज्जुब की बात यह है कि ये गिराने के बाद में ये अपने आप में किस तरह से एडजस्ट करके अपनी सुरभि कॉम्प्लेक्स में उसको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया, और वो किसी और के नाम से, किसी और सुरभि नहीं है हमारी, वो नहीं है, तो ये किसका है कॉम्प्लेक्स? ये एडजस्ट करने की तो किसी का नाम लिखा हो, किसी नौकर के नाम से रख दो। ये कौन क्यों करना पड़े? ये सब जो किया जा रहा है वो अपने आप को बचाने के लिए किया जा रहा है। बाकी की बातें तो शायद मैं तो कहने लायक तो बहुत है, लेकिन मेरे पास में जो भी बात आ रही है कि बाप और बीजेपी एक समान है। अरे भैया, आप बाप के लिए जब द्रौपदी जी मुर्मू का जो चुनाव हुआ उस समय तुम पीछे पीछे दौड़ रहे थे। इसके अलावा भी सरकार बचाने के लिए गहलोत साहब के इशारे पर केशव की औखात थे, उनको बचाने के लिए राम प्रसाद जी पूर्व बाप के जो विधायक हैं और राजकुमार रोध, इन दोनों को ले गए, और लेने के बाद में किसी ने कहा 25-25 करोड़, किसी ने 5-5 करोड़ की बात करी, और इसमें बिक गए। और जो वायदा किया था सरकार में जाकर के हम काकरी डुगरी प्रकरण का जो है हम समाधान करवा देंगे, सब बात करने के बाद में आज ये सारा डीलिंग हुआ, तो उसका जवाब क्या है इनके पास में? और आज दिन तक ये बोला भी नहीं। दोनों विधायक जो है उन्होंने कुछ नहीं कहा, और ये बंधु वहाँ अपने खास करके इनको मैनेज करते रहे। गणेश गोखराज जी डूंगरपुर के विधायक बहुत अच्छी बन रही थी तब तो, और जब इन्होंने इनके खिलाफ बोलना शुरू किया कि दिनेश खोडनिया जी ने ये किया वो किया, हमको क्या समझते हैं, हमको नादान से बेपढ़े लिखे समझ रहे हो क्या, इस तरह का रुख इनका दिखा, तो इन दोनों में फिर वापस अलग अलग बातें होगी। ये सब बातें पता नहीं राजनीति में क्या होता है, वो सब जो होता है वो और नहीं होता वो भी करने का काम कर रहे हैं। तो शायद मैं सोचता हूँ कि ये इस प्रकार की करने की आवश्यकता कहाँ हुई? ये जो है साक्षात उदाहरण है, सब ये सामने है, अच्छे पॉइंट हैं जिनको इनके भ्रष्टाचार एक तरफा चलाने का काम किया है। और यही नहीं, मैं कह रहा हूँ छोटी सी बात, अभी अहिंसा नगर बसाया, नर्सरी थी सालों साल पुरानी, लोग आसपास क्षेत्र के पर्यावरण की दृष्टि से सरकार की कहती है कि पेड़ पौधे लगाओ, लेकिन उसके अंदर जितने हजारों लाखों पेड़ पौधे उगाए जाते थे, और आज दिन तो नर्सरी ही कहा जाता है इसको, और उसको नष्ट करके 25 पेड़ तो ऐसे कि 2 मीटर और 3 मीटर चौड़े और इतने बड़े बड़े वृक्षों को काट डाला, और रो रहे हैं इनकी पत्तियां रो रहे हैं, वृक्ष रो रहे हैं आज की तारीख में कि ऐसी स्थिति है, और पर्यावरण की कहाँ बात करो, और उसकी बजाय में ज़मीन कहाँ दे दी, कहीं उधर रिको इंडस्ट्री की तरफ बताते हैं, कोई माणकपुरा में देते, वहाँ तो सभी बसे हुए लोग हैं, तो ज़मीन कहाँ हुई? अपना बिल्डिंग तो शुरू हो गया
और खुद भी ले लिया। आश्चर्य की बात है, कॉलोनी में जो काटी उसमें सबसे अग्रिम फ्रंट में अपने ही चेयरमैन होने के तहत उनके नाम बताया जा रहा है, अभी लुप्त है नाम, तो अपन भी है वो, और बाकी का पीछे की रेट है वो उनकी बहुत हाई, आगे की कम, ऐसा भी जानकारी मेरे आया। तो ये जो दिक्कतें हैं ना वो उनके लिए हैं कि वास्तव में ये क्या है। आज उनके बिल्डिंग बनने शुरू हो गए और बन रहे, आधे से ऊपर तक भी बने गई, और उसके बाद में फिर आप कह रहे हो कि वहाँ पर ऑफिस था, वहाँ पर वन विभाग का पूरा कमरा कार्यालय वगैरह सब थे। अब उसके लिए ज़मीन दिए, वहाँ पर तो 1 इंच भी कोई निर्माण नहीं हुआ और अपने यहाँ पर बिल्डिंग बन गई सबकी, कॉलोनी काट करके वो पैसे ऐड लिए, और वहाँ पर उस नर्सरी के ऑफिस और इनके जितने भी छोटे मोटे ऑफिस थे उन सब को कोई आज तो नामो निशानी नहीं है। कहाँ गए वो, ज़मीन है कहाँ, बताए ना, वो फ्रंट में आकर के बात करें पहले। इस तरह से नहीं चलेगा। इस तरह से अब आप जो जिस तरह से करो, शायद मैं सोचता हूँ मैं तो एक बात भी करूँ, अभी इन्होंने मानसरोवर के बोला कि एक दिन में 27 पट्टे की गरीब आदमी को, बेचारे को, किसी को कच्ची बस्ती में भी नहीं मिलता है, और आज की तारीख में 27 पट्टे किसी के थ्रू किसी और के नाम चला, फिर उन्होंने स्वयं ने खरीदे, ऐसी भी जानकारी आ गई, और उस ये नकल इनके निकाल करके लाए प्रूफ कि ये है। तो ये जो बातें हैं ना, अब उखाड़ेंगे ना तो इतनी सारी बातें हैं कि 4 साल में केवल अपना ही देखा, अपना स्वार्थ ही देखा, बाकी कुछ किया नहीं है। और इसलिए नगर पालिका में बड़ी हालत खराब, विकास की गति बहुत रुक गई। इसलिए निर्णय लेना पड़ा कि वाकई में अब ऐसा नहीं चल सकता, और इसलिए आज प्रेस वार्ता कही गई, और वो गलती करने के बाद में भी, भ्रष्टाचार करने स्वयं करने के बाद में भी अनर्गल बयानबाजी करके भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्षदों के ऊपर, चेयरमैन के ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं। अगर नियम से काम होता है तो नगर पालिका अंदर चाहे दिनेश जी का भी हो, चाहे मेरा भी हो, तीसरे सबका काम होता है। लेकिन मैनेजमेंट करके जिस तरह से आप लोगों ने ये किया है, शायद ऐसा सोचे कि 1 साल में, 1 साल के अंदर, यानी कि 21 और 22 के अंदर 3 महीने के अंदर ये सब प्लॉटिंग का, ये सब छोटे मोटे कार्रवाई का, एक दिन यहाँ पर लिखा, दूसरे दिन फिर रिपोर्ट तैयार, वो तीसरे टेबल पे तीसरे दिन उसकी रिपोर्ट, फिर चौथे टेबल पर फिर उसकी रिपोर्ट तैयार। इतना फास्ट अधिकारियों ने काम कैसे किया। असाधारण अगर कोई काम होता है ना तो 15 दिन क्या, 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं, और उस फाइल को चलाने में 2 महीना 3 महीने के अंदर टोटल मानसरोवर हो चाहे नमीना तो अहिंसा हो, सब फाइलें चला के ये काम किया, उसी में समय गया है अधिकतर। तो ये बात खोले नहीं तो अच्छा है, समय पर खोलेंगे हम ज़्यादा, लेकिन आप अपनी मर्यादा में रह करके बातचीत करें, क्योंकि 18,000 दशा उम्र जैन समाज के अध्यक्ष हो के नाते ये अगर आपकी बदनामी होती है तो उस बदनामी से बचने के लिए आप बात कर रहे हो ना, तो कह रहा हूँ कि इनके ऊपर मानसिकता पे गलत असर पड़ा कि हमने कैसा अध्यक्ष बना दिया। इसलिए आप अनर्गल बयान नहीं करें, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिस प्रकार का जनता का विश्वास है, नरेंद्र मोदी जी सबका विकास, सबका विश्वास, सबका कार्य करने की इनकी योजना है, और आने वाले समय में विजन है कि विश्व गुरु बनेगा 2047 तक, इसलिए अग्रिम योजना बना करके भी चल रहे हैं। अनेक प्रकार के जो काम है वो केंद्र सरकार और हमारे भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इसलिए आप ये न कहें कि हम दोषी हैं, दोषी हमारे कोई नहीं है इसके अंदर, न कोई पैसों की डीलिंग है, न कोई नहीं। यहाँ तो समर्पित होकर काम करने वाली नीति है, पूरी सिद्धांत पर टिकी हुई है। एक ही देश में पार्टी है जिसके अंदर सिद्धांत और ईमान की बिल्डिंग में, और ऐसी स्थिति में अगर खाली करवाने के लिए बोल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भाजपा क्या करेगी? ऐसा है कि खाली करवाने का कहे किसे, शिफ्ट किसने किया, किसकी सहमति से किया। ये तो अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए वहाँ रातों रात इस प्रकार का गिरा करके फिर शिफ्ट, कहीं मिला ही नहीं जगह, कोई जगह ही नहीं मिली तो अपने यही शिफ्ट करनी पड़ी। आ भला गले लगी, ऐसी स्थिति खुद ने की है तो अब कैसे खाली करा सकेंगे वो। जब तक नया निर्माण नहीं होता नहीं तब तक रहेगा, वहीं रहेगा। अगर ही किया है तो अगर ये कुछ आवाज़ भी लगाते हैं तो निराधार होगी बात। ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ? ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं, कानूनी कार्रवाइयाँ हैं। नगर पालिका के अंदर जो कागजात पूरे किए उसके तहत इन्होंने ये किराया दिया है। अब किराया लिया नहीं लिया वो जाने, लेकिन शिफ्ट किए इसका मतलब किराया तो लेंगे, किराया लिया या साबित होगा, इसलिए अपने वैसे ही शिफ्ट कर दी। प्रतिष्ठा उनको बचानी थी और इसलिए इन्होंने किया ये। और वैसा और जन निजी कॉम्प्लेक्स में, निजी अपने उसमें फर्म में, और उसमें अपने निजी स्वार्थ के लिए इन्होंने ये शिफ्ट कर दिए। वहाँ किसने कहा था ये करने के लिए?
भाई ज़मीन का कोई नगर पालिका गिराते हो तो फिर दूसरी ज़मीन तो तैयार होनी चाहिए, और ज़मीन तैयार हो तो गिराओ। ज़मीन का तो ठिकाना नहीं, उसका कोई आदेश नहीं, और फिर इसको गिराने का काम क्या, मॉल बनाने का काम, पता नहीं क्या कितनी दुकानें सागवाड़ा के अंदर खोल करके क्या करना चाहते हो, उसमें तो निजी स्वार्थ होता है, तो जनहित का काम होता नहीं है। और इस बात को लेकर के बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने मुकदमा भी दर्ज कर रखा है, और आने वाला समय निर्णय होगा, और इसी बात पर ये उनका निलंबन हुआ है। उनका एक आरोप ये भी है सर कि आशीष जी के साथ में सिर्फ 4 पार्षद हैं। देखिए, आशीष जी के 4 पार्षद है, ये तो हिम्मत देखो कि 4 साल तक इस नगर पालिका में कोई विकास का काम नहीं हुआ। तो कांग्रेस के लोग थे ना, वो भी सोचने लगे, और पार्षद थे ना कि बेचारे हमारे तो बीजेपी के साथ रहने से हमारा फायदा है, हम कुछ तो काम करवा पाएंगे, वो कुछ काम नहीं करा पाए, इसलिए आशीष जी के साथ में चेयरमैन बनते हैं। और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बनता है तो निश्चित रूप से हम तुम्हारा साथ देंगे, तो वो साथ ले करके आए, और वो खुद भी आए, और बहुत समय हो गया, और समय होने के बाद में जब बात आई निलंबन की, निलंबन हो गए तो करना ही था। और इस प्रक्रिया में जब 4 सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से सहमत होकर के निष्ठा से आने वाले समय में हम अच्छा काम करेंगे, जब ये बात आ गई तो हमने सबने समिति से, कोर कमेटी, हमारे पार्षद एक एक से सबसे बातचीत करके फिर इनका नाम तय किया, और वही नाम चलाया हमने। उपाध्यक्ष पद के लिए आगे क्या, वो प्रक्रिया कानूनी है, और उसके अंदर प्रोसेस के आधार पर जैसा भी डीएलबी का निर्णय होगा उसके आधार पर। घोड़िया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन्हीं बीजेपी द्वारा 3 करोड़ में मुझे अध्यक्ष पद का मुझे कार्य दिया। तो मैं दिनेश जी को बता दूं कि उनका सबसे पहले मुझे ये लगता है कि उनका मानसिक संतुलन पूरा बिगड़ चुका है अपने भाई के निलंबन से। वो आजकल उनका जरा भी कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मात्र 2 या 3 लोग बैठे हुए थे। आज हमारा एक कुनबा देख के ही समझ में आ जाता होगा, उनको आ जाना भी चाहिए आगे कि हम सब एक हैं, हम कोई भी अलग नहीं है। वो बार बार हमें तोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं कि नहीं एक दूसरे में फूट डालो, राजनीति करो, वो अब इनके यहाँ सागवाड़ा वो वागड़ में नहीं चलेगा। दूसरा, आज जो आरोप लगा रहे हैं मेरे पे कि ये भू माफिया है, इन्होंने काफ़ी नगर पालिका की जगह अपना हक में कर लिए। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैंने 1 इंच भी जगह कभी आज तक नगर पालिका की फ्री में नहीं ली है। वो खुद अपने जो उन्होंने जो पट्टे लिए हैं, वो अपना जो काम सब छुपाने के लिए वो दूसरों पे आरोप लगाते हैं। ये स्टार्ट से उनकी नीतियाँ रही हैं। और एक दिन में उन्होंने आज एक इन्होंने कॉलोनी काटी है मानसरोवर करके, उन्होंने एक ही दिन में 28 पट्टे लिए हैं, जिसकी मैं आपको प्रतिलिपि विथ स्टाम्प प्रतिलिपि बता रहा हूँ। ये प्रतिलिपि में 28 पट्टे लिए अपने बेटे के नाम से, आदिश खोड़िया जी के नाम से। और ये नगर की जो जगह है, ये एरो किया हुआ है, ये एरो के पट्टे लिए हुए हैं। वो पट्टे भी एक जगह के नहीं, प्लॉट के पट्टे लिए हैं इन्होंने, 28 पट्टे एक ही दिन के अंदर 30 नवंबर 2022 में। उन पट्टों को बाकी की जगह के साथ में मिला के इन्होंने एक मानसरोवर कॉलोनी काटी है। उस कॉलोनी को इन्होंने भू रूपांतरण यहाँ सागवाड़ा नगर पालिका ने, इसके भाई नरेंद्र खोड़िया जी ने किया है। अब ये सब काले कारनामे छुपाने के लिए ये मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, भाजपा पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। भाजपा पार्टी में कभी भी कोई सौदेबाजी नहीं होती है, ये उनकी पार्टी में चलता हुआ कांग्रेस में। और कल इन्होंने जो मीटिंग रखी थी बाप पार्टी के विधायक के आरोप पे, पर वो उनके आरोप तो वो नहीं बोले, जबकि उसकी जगह भाजपा पार्टी के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए हैं। मेरे को तो ये लगता है कि बाप पार्टी तो खाली एक बहाना था, और बाप पार्टी के आगे वो अन्य अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, और कांग्रेस को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। और दिनेश जी से कहना चाहता हूँ कि अगर भविष्य में अगर आपको ऐसा कहीं लगता है कि नहीं है, अगर हम भाजपा पार्टी को आप नहीं डिवाइड कर सकते हो और एक दूसरे को नहीं बांट के आप अपनी रोटियां सेक सकते हो, तो वो आपके ये काले कारनामे सिद्ध नहीं हो पाएंगे। अब हम सब एक हैं, और हमारे जितने भी पार्षद है 14 पार्षद, सभी 14 पार्षदों ने मिल के निर्णय लिया है अध्यक्ष पद का। और यहाँ भाजपा पार्टी में जो भी निर्णय होता है एक आदमी नहीं करता है, सभी पूरा संगठन मिल के कोर कमेटी जो फाइनल करती है वो फाइनल होता है, इसके बाद मनोनयन होता है। उनका एक कहना है सर
कि जयपुर में वो गए थे, उस समय आप भी वहाँ गए थे जी और वहाँ पर कहीं रेस्टोरेंट पे खाना खाने गए थे, उस दौरान उनका और आपका मिलना हुआ था जी और आपके साथ में नरेंद्र जी भी थे। जी। तो उन्होंने ये बताया कि इनका खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो एक बार इनको बनने दीजिए। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने ये भी बताया कि एक वीडियो भी बनाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके जो आरोप है वो सीधे हैं। हम जयपुर गए थे, सभी पार्षद लोग गए थे, लेकिन जब पार्षद लोग गए थे तो हम जो सतीश जी पूनिया जी की बच्ची की जो शादी थी, तो उस पार्टी में हम लोग सब पार्षद लोग मिलके गए थे। अब वो हमारा, हम जैसे जयपुर गए तो उनको ये लगा कि नहीं, यहाँ पे पार्टी द्वारा इनका मनोनयन होना बताया, उनको ऐसा लगा, तो वो हमारी गाड़ी का पीछा कर रहे थे, बल्कि जबकि वो झूठे आरोप हमारे पे लगा रहे हैं। फिर क्या हुआ कि आगे इन्होंने की गाड़ी आगे रोकी, तो हम लोग भी वहाँ पे कहीं, हम रेस्टोरेंट में हम खाने के लिए गए थे, बल्कि वो नहीं गए थे, उल्टा उन्होंने बोला कि हम खाने गए थे। तो दिनेश जी खाने नहीं गए थे, हम लोग पार्षद सभी उस रेस्टोरेंट में खाने गए थे। और जबकि उनकी गाड़ी वहाँ सामने आके रुकी, फिर हमारे जो बड़े भाई साहब हैं नरेंद्र जी गोवाड़िया जी, वो गए और उन्होंने जस्ट वीडियो भी हमने बनाए, उनकी गाड़ी की वीडियो में हमने देखे, वो हमारा पीछा कर रहे थे, 3 दिन से पीछा कर रहे थे हमारी गाड़ी का। तो हमने जाके पूछा हमारी गाड़ी का पीछा क्यों कर रहे, तो उन्होंने ये बोला कि ये राजनीति है, राजनीति में सब कुछ चलता है, ये बात हुई। जबकि वो अपनी जो बात है वो पूरी अलग ढंग से लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोई बात हुई थी क्या इसमें कि वो बता रहे हैं? नहीं, ऐसी अगर कोई बात हुई तो सबूत बताएं, और ऐसी कोई बात नहीं हुई है। उल्टी बात है, सब झूठी बातें, मनगढ़ंत बातें हैं उनकी। समाचार से भाई राजू भाई, सागौड़ा लाइव से जितेंद्र सिंह जी, राजस्थान फर्स्ट से श्री सुभाष जी, और हमारे बीच में इस वार्ता में राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व सांसद आदित्य कदमल जी कटारा साहब, हमारे नगर पालिका के नवनिर्वाचित चेयरमैन भाई श्री आशीष जी, पूर्व प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष हरि जी, और हमारे पालिका के 14 पार्षद एवं इस नगर के नगर अध्यक्ष, नगर के महामंत्री और भाजपा के सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता इस पत्रकार वार्ता में शामिल है। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार माननीय दिनेश जी खोड़निया ने कल तो एक आरोप लगाया कि आशीष जी जो बने वो 3 करोड़ रुपया खर्च किया, वो आरोप निराधार है। न तो उन्होंने पैसा कोई खर्च किया है, न पैसा किसी पार्टी ने लिया है, क्योंकि हमारा संगठन हमेशा ईमानदारिता के पे काम करती है और भाजपा के लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, इसीलिए कोई वो आरोप जो उनका निराधार है। दूसरी बात उन्होंने कही कि भाई हमने भवन जो पुराना भवन गिराया है उसके लिए वो निलंबित गलत किया। उन्होंने 1750 स्क्वायर फीट की जो नया भवन बनाया वो नहीं कह रहा है, पुराना भवन एज इट इज़ अभी पड़ा है। आपको जो निलंबित किया है वो नया भवन गिराने की वजह से आपको किया है। तीसरी बात उन्होंने बोला है कि बाप पार्टी और भाजपा पार्टी के एक जैसे है। ये तो शिकत उनकी है, जब कांग्रेस की सरकार थी, दिनेश जी खोड़निया साहब हमें जो सुनना मिले कि यहाँ से दोनों बाप पार्टी के विधायकों को यहाँ से लेके गए और उन्हीं के आदमी ने बताया कि सरकार बचाने के लिए 25-25 करोड़ रुपया हमने दिया है। ये जो उनकी मतलब उनकी सारा उनमें आता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम नहीं करती है। यहाँ तक उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भी उन्हें बाप पार्टी के जो राजकुमार जी और राम प्रसाद जी ने आदिवासी महिला होने के नाते भी उन्होंने वोट नहीं दिया। तो 21 हैसियत से हमको ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और बाप के पार्टी के लोग एक जैसे हैं। ये सारी मतलब जो है ना वो कार्यशैली उनकी एक जैसी है। दूसरी बात, हमने जिस प्रकार आशीष जी का जो निर्णय किया वो आज से 5-6 महीने पहले से किया है, आज कोई नया निर्णय नहीं है। इसके बाद भी हमारे 14 पार्षद एक साथ है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कांग्रेस से आए हुए व्यक्ति को ऐसा किया, जो पार्टी में आ जाता है वो हमारा होता है, हमारे परिवार का होता है। कांग्रेस और बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, हम एक जैसा ही मानते हैं। हमारे परिवार में जो आता है और राष्ट्रवाद हमारा पहला होता है, न कि परिवारवाद। परिवारवाद कांग्रेस में होता होगा, हमारा इसमें नहीं होता है। माननीय खोड़निया जी मैं इस नसीहत देता हूँ कि वो उन्होंने बोला है कि उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं किया, ये हमारा परिवार की बात है। उपाध्यक्ष का चुनाव हम कब करें, कैसे करें, ये हमारी बात है। इसलिए उनको अपनी पार्टी के बारे में सोचें, अपनी पार्टी को कैसे बचाव कर सकते हैं उसके बारे में देखें। एक जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं इनको यही कहना चाहूँगा कि वो अपनी पार्टी के बारे में सोचें। भारतीय जनता पार्टी का निर्णय कैसे होता है क्या नहीं, वो आपको देखने की बात नहीं है। बार बार हमें कहते हैं 10 बीजेपी के पार्षदों में करो, ये उनका विषय नहीं है, विषय हमारा पार्टी का है और पार्टी ने सभी ने मिल के हमारा निर्णय होता है। ऐसा नहीं होता है बंद कमरे में हम करते हैं, ऐसा निर्णय हमारा नहीं होता है। हम पार्षदों की राय लेते हैं, इसके बाद हम हमारी कोर कमेटी बनी होती है, उनका निर्णय होता है और हमारा विचार परिवार होता है, उससे भी हम मिल के सारी बातें हम करते हैं। इसीलिए माननीय खोड़निया साहब से मेरा निवेदन है, आप अपनी पार्टी के बारे में सोचें, भाजपा पर बार बार निराधार आरोप नहीं लगाएं। लेन देन का मामला आपकी पार्टी और बीटीपी में चला था। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ईमानदार पार्टी है, उसमें
मोदी जी का विज़न है हमारा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, इस विज़न पे हम चलने वाले लोग हैं। इसीलिए एक बार पुनः मैं आपको नसीहत देता हूं कि आप अपने परिवार और अपने पार्टी के बारे में सोचें। धन्यवाद। सागौड़ा के नव चयनित चेयरमैन साहब आशीष जी और हमारे वरिष्ठ नेता कनकमल जी और हमारे जिला अध्यक्ष महोदय के सानिध्य में आज ये पत्रकार वार्ता हुई है। इस पत्रकार वार्ता में हमारे सभी नगरपालिका के भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, नगरपालिका मंडल के सदस्य सभी हम एकजुट हैं और 14 में हमारे किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। हम एकजुट हैं तथा हमने किसी प्रकार की कहीं पर भी कोई सौदेबाजी यहाँ पर नहीं हुई है। जिस प्रकार की बातें फैलाई जा रही है वो मनगढ़ंत है और अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए इस प्रकार की बातें हो रही है। नगरपालिका भवन जो है वो किराए का भवन है, वो 67,500 रुपये में किराए पे दिया है और उसका GST अलग है और उसके ऊपर भी PIL जो लगी है उसके अधीन उनको किराया नहीं देने का आदेश हाईकोर्ट का है। क्यों है हाईकोर्ट का आदेश? इसलिए कि यह जो है लाभ के पद पर चेयरमैन ने रहते हुए अपने कुनबे को प्रभावित फायदे में देने का कोशिश की है, जिसके कारण से ये प्रभाव हुआ है। और हमने जब ये PIL लगाया उसके पहले हमने कहा था कि आप भवन मत गिराइए, क्योंकि भवन हम बार हम पूछते थे कि भाई तुम ये नगरपालिका कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ज़मीन कहाँ है, उसका चिन्हीकरण करो। वो चिन्हीकरण कहीं पर भी नहीं हुआ। वो बाद में दो साल के बाद में ही 104 बीघा ज़मीन जो है वो आई है। अब बात करने का है ही, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि इनके पास में कोई ज़मीन नहीं थी, कोई बैस नहीं था, कोई आधार नहीं था और जो ज़मीन जो हॉल गिराया है वह उन पैरामीटर्स के अंतर्गत नहीं आता है। जो गिराने का है वो बिल्कुल किसी प्रकार का कोई भी PWD का कोई आदेश नहीं है कि ये भवन गिर जाए वैसा, या ना DLP वालों ने किसी प्रकार का कोई आदेश दिया है कि भाई इसको गिराया, इसकी कोई परमिशन उनके पास नहीं है। यह एक ज़बरदस्ती तानाशाही पूर्ण तरीके से यह भवन गिरा दिया गया। नगर के सागवाड़ा नगर के लोगों का कि गाढ़े पसीने का पैसा था, उस पसीने को इन्होंने बर्बाद किया और उसके कारण से उसके अंतर्गत यह जांच भी अशोक गहलोत सरकार ने 2 साल तक दबा रखी और उस कारण से नहीं अन्यथा ये तो 2022 में ही सस्पेंड हो सकते थे। वो तो आज 2022 से अभी तक जो गलत तरीके से कर रहे हैं। उसी प्रकार से वन नर्सरी की भी बात है। नर्सरी के अंदर भी जाकर के देखो आप, जो भूखंड काटे गए हैं उन भूखंडों में जो आलीशान, जिसको कि हम हृदय स्थली कहते हैं, ऐसे भूखंड 6 जो बेचे गए हैं, उसके अंदर उन्होंने मनमानी की है और मनमानी करने के कारण से उन्होंने 2150 रुपये और 2200 रुपये में प्लॉट कटे हैं, जबकि पीछे की और बिल्कुल ख़राब स्थिति के अंदर है वो 3500 रुपये में प्लॉट कटा है। तो कितना अंतर है यहाँ। तो ये 6 प्लॉट जो हैं उन 6 प्लॉटों का अगर कैलकुलेशन निकाले तो लगभग 2 करोड़ रुपये का नगरपालिका सागवाड़ा का नुकसान होता है। और ये बेनिफिट और 4 अब भी जा करके देखो, 4 प्लॉटों के ऊपर, भूखंडों के ऊपर आलीशान 2 कोठियाँ बन रही हैं। वो कोठियाँ किसकी है? 6 तो है, लेकिन 4 पे जो बनाए हैं वो आलीशान कोठी बन रही है। 40 फीट के जो है वो के रोड हैं और इस प्रकार की ये सारी कार्रवाइयाँ तो खुद करते हो गलत काम और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अनावश्यक आरोप मढ़ते हो। बिल्कुल गलत बात है। हम हमारे कार्य में हम जो भी गलत काम किए हैं उसको उजागर किया। हमने किसी प्रकार का कोई न तो आपस में किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र या हमारी उनके प्रति भी किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं है। राजनीति है और हम सहज भाव से काम कर रहे हैं और सभी हम एकजुट हैं। आप सभी यहाँ पधारे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।